खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, राम प्रसाद निरंजनी ने, या किशोरी लाल गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट, या स्वामी दयानंद। तो देखिए अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया था राम प्रसाद निरंजनी ने, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, चाहे तो आप इस पे स्टार ना लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? देखिए ये भी प्रश्न जो है कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, या वर्ण रत्नाकर। देखिए अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ जो है किस कृति से माना जाता है, याद कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 20 प्रश्न लिए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, यानी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, या भाषा परिमार्जन का कार्य, या रेखा चित्र लेखन का कार्य, या यात्रा साहित्य लेखन का कार्य। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है क्या कार्य किया था? साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य था, या भाषा परिमार्जन का, रेखा चित्र, या यात्रा साहित्य का। तो देखिए ऑप्शन बी भाषा परिमार्जन का कार्य, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिमार्जन का जो है कार्य किया था। याद रखिएगा अगर यही प्रश्न आए और यही ऑप्शन हो तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, भाषा परिमार्जन का जो है कार्य उन्होंने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पुरस्कार, गवन, रसज्ञ रंजन, या मेला आंचल। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मेला आंचल। मेला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। याद रखिएगा मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रश्न है, मेला आंचल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए वही प्रश्न ज्यादातर आप लोगों को कराए जा रहे हैं जिनके चांसेस जो है एग्जाम में बनने के काफी रहते हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो था फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, यानी मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, प्रश्न दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अभी देखिए रचना के बारे में पूछा गया था, अब पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, यानी ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं, लाल पान की बेगम, या बिस कन्या, पाजेब, या चीफ की दावत। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी के बारे में पूछा गया है। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लाल पान की बेगम। पहला ही आंसर सही है इसका, लाल पान की बेगम जो कहानी है वह किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। देखिए कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पतितों के देश में, ये तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है इसलिए ये तो आंसर है नहीं। माटी की मूरत भी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। गेहूं बनाम गुलाब ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और पृथ्वी पुत्र ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि यह जो है निबंध है और वासुदेव शरण अग्रवाल का है। यानी कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ऑप्शन डी पृथ्वी पुत्र। याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र के बारे में भी आप लोग याद कर लीजिए, पृथ्वी पुत्र जो है निबंध है और वासुदेव शरण अग्रवाल का यह निबंध है यानी रचना है। याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है,
देखिए प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी, यानी उन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं सन 1957, सन 1959 या सन 1963 या सन 1950। तो उनको कब सम्मानित किया गया था, ये प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। इस पे भी आप चाहें तो देखिए स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा सन 1957 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1957 में उन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए राहुल सांकृत्यान या राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह या मोहन राकेश। तो देखिए तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, ये तो आपको पता होगा, सरल प्रश्न है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान इस प्रश्न का राइट आंसर है। तिब्बत यात्रा के लेखक के बारे में पूछा जाए तो राहुल सांकृत्यान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए आप लोगों को दे रखे हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यान या जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। अगर यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन ब इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ऐसे ही प्रश्न देखिए अच्छे प्रश्न हिंदी साहित्य बनेंगे, इसलिए उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को कराया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा जो है चांसेस रखते हैं आने के एग्जाम में। तो देखिए सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यान या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए यात्रा वृत्तांत विधा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राहुल सांकृत्यान। ये भी अच्छा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान, याद रखिएगा। तो ये थे 10 प्रश्न। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन भी आप लोग देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है तपोभूमि रचना किस विधा की है। देखिए कितना, ये भी प्रश्न देखिए, तपोभूमि जो रचना है वह किस विधा की है, यानी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो देखिए तपोभूमि रचना की अगर बात की जाए तो तपोभूमि जो रचना है तो वह क्या है, याद रखिएगा तपोभूमि है उपन्यास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपन्यास इस प्रश्न का राइट आंसर है। तपोभूमि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो तपोभूमि क्या है, उपन्यास। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न देखिए, राग दरबारी किस विधा की रचना है। राग दरबारी किस विधा की रचना है, यानी कहानी, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो अभी देखिए आपने पढ़ा था तपोभूमि रचना अगर आती है तो याद रखिएगा उपन्यास है। अगर राग दरबारी के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो यह भी उपन्यास है, यानी इसकी जो विधा है वह भी उपन्यास है। याद रखिएगा इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर है, उपन्यास। तपोभूमि और राग दरबारी दोनों ही उपन्यास है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है, यानी छायावादोत्तर गद्य काल की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया रत्नावली या रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श या रसज्ञ रंजन। तो देखिए छायावादोत्तर गद्य काल की रचना की बात करें तो आप लोगों को पता है इसमें से एक रचना है जो भारतेंदु युग की दे रखी है, और आपको ये भी पता है कि इसके अलावा जो रचनाएं वो द्विवेदी युग की भी रचनाएं इसमें दे रखी हैं। तो जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं, यानी रानी नागफनी की कहानी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
याद रखिएगा। और रानी नागफनी की कहानी के बारे में भी प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रानी नागफनी की कहानी के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, ये रचनाकार के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हरिशंकर परसाई राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक हैं। देखिए ये भी प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या मोहन राकेश। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो महादेवी वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है अच्छे प्रश्न है। आज की वीडियो मैंने पहले ही कहा था 20 प्रश्न है, पर 20 के 20 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सन्नाटा निबंध के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी या मोहन राकेश। तो देखिए सन्नाटा निबंध के जो रचनाकार हैं वो है राइट आंसर ऑप्शन बी। जो प्रश्न सरल है उसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, अज्ञे। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, अशोक के फूल, यानी ये तो रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अब यहाँ पर हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका। अब देखिए ये 3 और ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अशोक के फूल भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब ये जो 2 ऑप्शन है इसमें हिंदी साहित्य जो है वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए कितने अच्छे प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यानी 1868 में, 1900 में, 1880 में या 1870 में। तो देखिए सरल प्रश्न है, आपने पढ़ाई की होगी, आपको अब तक तो इसका आंसर पता भी चल गया होगा। ऑप्शन बी यानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी सरस्वती पत्रिका से संबंधित है कि पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शंस दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और प्रकाशन वर्ष अभी आपने देखा कब हुआ था, 1900 में। तो इस तरह से भी पत्रिकाओं पर भी प्रश्न बनते हैं, तो अच्छी तरह से आप लोग जो है तैयारी कीजिएगा। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रश्न दिया गया है और ऑप्शंस दे रखे हैं, इलाज चंद्र जोशी, मोहन जोशी, नरदेव शास्त्री या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है, आपको पता है। तो आज की वीडियो में यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, यानी आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि प्रथम डायरी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम डायरी के लेखक कौन है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। देखिए एंड का भी जो प्रश्न दिया गया है वह भी काफी जो अच्छा प्रश्न दिया गया है। पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, सरदार पूर्ण सिंह, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी। आचरण की सभ्यता की जो निबंध के लेखक हैं वह सरदार पूर्ण सिंह। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आज के प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो और प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।